हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले SRS 440 जो कि बात करता है एग्रीड अपॉन प्रोसीडिंग। देखिए स्टैंडर्ड जो है रिलेटेड सर्विसेज को लेके जो कि आपका नॉन इंश्योरेंस इंगेजमेंट है, यहाँ पे दो है। एक है आपका SRS 4400 और दूसरा है आपका SRS 4410। एग्रीड अपॉन प्रोसीडिंग क्या होता है, इसमें जो ऑडिटर है वो इशू करता है रिपोर्ट किसको लेकर, फैक्चुअल फाइंडिंग को लेकर। वो एक स्पेसिफाइड प्रोसीडियर परफॉर्म करता है ऑन ए स्पेसिफाइड मैटर पे और ए स्पेसिफिक एलिमेंट पे, अकाउंट्स पे एंड आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ठीक है, देखो SA 805 में एंड SRS 4400 में क्या डिफरेंस है। SA 805 में क्या होता है, मैनेजमेंट बताता है कि क्या चेक करना है, बट इस वाले में क्या होता है, मैनेजमेंट बताता है क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है, ये भी बताता है ऑडिटर को। ठीक है, अब ये जो बंदा है एग्रीड अपन प्रोसीडियर, क्या इसका ऑडिटर होना ज़रूरी है? आंसर इज नो। उसको ऑडिटर होना कंपनी का ज़रूरी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट भी ना हो तो भी चलेगा, उसको बस जो अदर एथिकल रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करना चाहिए। देखिए, इज इट इज़ नेसेसरी दैट द पर्सन हु परफॉर्मिंग AUP मतलब एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर बी ऑडिटेड ऑफ द कंपनी? आंसर इज नो। A person performing agreed upon procedure need not to be the auditor of the company. Also not necessary to be independent but should comply with the other ethical requirement. अब देखिए, अश्योरेंस इंगेजमेंट और अदर एग्रीड अपन प्रोसीडियर में हम देखेंगे। अश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या होता है, ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन भी देता है चीज़ों को चेक करके। और एग्रीड अपन प्रोसीडियर में क्या होता है, ऑडिटर चीज़ों को वैसे ही चेक करता है जैसे मैनेजमेंट और एक थर्ड पार्टी उसको बताता है, वो चीज़ों को चेक करता है, लास्ट में अपनी जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स है वो बताता है। तो एग्रीड अपन प्रोसीडियर में ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन नहीं देता, अश्योरेंस नहीं देता, वो फैक्चुअल फाइंडिंग्स बताता है और यूज़र जो है वो सारी चीज़ों को चेक करके मतलब देख के अपना जो ओपिनियन है वो खुद फॉर्म करता है। हम देखने वाले हैं यहाँ पे ऑडिट वर्सेस एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑडिट में क्या होता है, ऑडिटर ओपिनियन देता है, अश्योरेंस देता है, दैट इज ओपिनियन प्लस अश्योरेंस। एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर में फैक्चुअल फाइंडिंग बताता है, यहाँ पे कोई भी अश्योरेंस नहीं देता, ना ही कोई ओपिनियन देता है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर इज द अश्योरेंस होता है। ऑडिट में क्या होता है, ऑडिटर गिव एन ओपिनियन एंड प्रोवाइड अश्योरेंस टू द यूजर। एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर में क्या होता है, जो ऑडिटर है डज नॉट गिव एन ओपिनियन एंड प्रोवाइड अश्योरेंस टू द यूजर। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग बताता है। एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर में यूज़र रीड द फैक्ट्स, वो फैक्ट्स को रीड करता है और खुद ही खुद का क्या बनाता है, कंक्लूजन बनाता है सारी चीज़ों को रीड करके। अभी आपका एक एग्जाम्पल है जो कि एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या है, आपका अकाउंट पेबल से रिलेटेड है, AUP अकाउंट दैट इज देखो अकाउंट पेबल से रिलेटेड है। एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना है, वैलिडिटी ऑफ अकाउंट पेबल। देखिए, पहले कंपेयर करना है, उसके बाद कंफर्म करना है, उसके बाद दोबारा कंपेयर करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट देंगे फैक्चुअल फाइंडिंग पे। मेरे साथ बोलो, कंपेयर करेंगे, कंफर्म करेंगे, दोबारा कंपेयर करेंगे, फैक्चुअल फाइंडिंग देंगे। 4 पॉइंट है यहाँ पे। पहला, कंपेयर क्या करेंगे, सप्लायर के नाम को और आउटस्टैंडिंग बैलेंस को विद ट्रायल बैलेंस। कंपेयर सप्लायर नेम एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद ट्रायल बैलेंस। ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर से क्या लेंगे, कंफर्मेशन लेंगे। थर्ड क्या करेंगे, जो कंफर्मेशन आया है उस सप्लायर से उसको कंपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस से। कंपेयर दोस्त कंफर्मेशन विद द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या देंगे, फैक्चुअल फाइंडिंग देंगे। रिपोर्ट फैक्चुअल फाइंडिंग विदाउट गिविंग एनी अश्योरेंस, बिना किसी अश्योरेंस दिए हुए क्या देंगे, फैक्चुअल फाइंडिंग नहीं के। तो मेरे साथ रिपीट करो, क्या है, कंपेयर, कन्फर्म, कंपेयर करेंगे दोबारा, उसके बाद फैक्चुअल फाइंडिंग। कंपेयर क्या करेंगे, कंपेयर सप्लाई नेम एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद द ट्रायल बैलेंस। सेकंड, ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द सप्लायर। थर्ड इज द कंपेयर दोज कंफर्मेशन विद द ट्रायल बैलेंस एंड द फोर्थ इज द रिपोर्ट फैक्चुअल फाइंडिंग विदाउट गिविंग एनी अश्योरेंस। उसके बाद है आपका SRS 4400 में आपकी 3 चीज़ है, टर्म ऑफ एंगेजमेंट, प्रोसीडियर एंड रिपोर्टिंग। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में जो प्रिकॉशन आता है वो इंपॉर्टेंट है। टर्म ऑफ द एंगेजमेंट में आपको निमोनिक्स याद रखना, INNPR। मेरे साथ रिपोर्ट करो, INNPR। आई का मतलब आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। एन का मतलब नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोसीडियर। एन का मतलब नेचर ऑफ ए इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का नेचर क्या है। पी का मतलब क्या है, आपका पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, इंगेजमेंट का पर्पस क्या है उसको कम्युनिकेट करेंगे। आर का मतलब रिपोर्ट, आर का मतलब रिपोर्ट। तो देखिए, मैटर टू बी एग्रीड, मैटर टू एग्रीड ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया उसको अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आई का मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों, बिकॉज इन विच जिस पे एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर विल बी अप्लाई, जिस पे एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर अप्लाई होगा। उसके बाद नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोसीडियर टू बी परफॉर्म।
उसके बाद एन का मतलब नेचर ऑफ द एंगेजमेंट। नेचर ऑफ एंगेजमेंट में क्या बोलेंगे, इट मस्ट बी क्लियर दैट agreed upon procedure is not the audit or the review, so auditor does not give any opinion or assurance to the user। नेचर ऑफ द एंगेजमेंट जो है वो हम क्या करेंगे, क्लियरली बताएंगे। क्या बताएंगे, इट मस्ट बी क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए जो अब आपका एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है वो ना तो कोई ऑडिट है ना तो कोई रिव्यू है, इसलिए इस पर ऑडिटर जो है ना तो कोई अपना ओपिनियन देगा ना तो कोई एश्योरेंस देगा यूज़र को। उसके बाद जो एंगेजमेंट का पर्पज़ है वो कम्युनिकेट करना चाहिए, मस्ट बी कम्युनिकेटेड। उसके बाद लास्ट मैंने आपको बताया था रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या, रिपोर्ट जो आपका AUP एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर का जो रिपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीड स्पेसिफिक पार्टी को ही दिया जाएगा, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। द रिपोर्ट ऑन एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर विल बी गिवन ओनली टू द स्पेसिफिक एग्रीड पार्टी, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। प्रोसीडियर में आपको याद रखना है AEIOU। ए का मतलब एनालिसिस करते हैं, ई का मतलब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, आई का मतलब इंक्वायरी या फिर इंस्पेक्शन, ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन और आर का मतलब रिकम्युनिकेशन। रिपीट करो, AEIOU। ए का मतलब एनालिसिस, ई का मतलब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, आई का मतलब इंक्वायरी इंस्पेक्शन, ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन और आर का मतलब रिकम्प्यूटेशन। उसके बाद हम देखने वाले हैं रिपोर्टिंग। यही आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम देखते हैं आपका प्रिकॉशन जो है, प्रिकॉशन क्या है यहाँ पे। देखो इसमें क्या क्या चीज़ जो है आपको 4 पॉइंट जो है वो देखना है। इसमें आप निमोनिक्स याद रख सकते हो। नाई क्या है, नाई, NNAAIA, नाई। एन का मतलब नॉट एन ऑडिट, ए का मतलब एडिशनल प्रोसीडियर, ए का मतलब एग्रीड टू एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर, ए का मतलब आइटम या फिर अकाउंट, आइटम या फिर अकाउंट। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर दैट agreed upon procedure is not an audit or a review, so auditor does not give any opinion or assurance to the user। स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि जो आपका एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है वो ना तो कोई ऑडिट है ना तो कोई रिव्यू है, इसलिए ऑडिटर जो है ना तो वो ओपिनियन देगा ना तो वो अश्योरेंस देगा यूज़र को। उसके बाद स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियरली से दैट इफ ऑडिटर परफॉर्म एडिशनल प्रोसीडियर अदर मैटर माइट हैव टू बी कम टू नोटिस। स्टेटमेंट में ये क्लियरली नोटिस होना चाहिए कि शायद अगर ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करता तो अदर मैटर जो है वो भी शायद सामने आते। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपका रिपोर्ट है, स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द दोज पार्टी एग्रीड टू द एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आपका एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर का जो रिपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्रीड पार्टी के लिए होता है, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता है। तो रिपोर्ट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है दोस्त पार्टी एग्रीड टू द एग्रीड अपॉन प्रोसीडियर। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो रेस्ट्रिक्टेड है किससे, IA से। आई का मतलब आइटम एंड ए का मतलब अकाउंट, IA आइटम, अकाउंट एंड लास्ट इज द एलिमेंट। तो मेरे साथ बोलो, नाई। एन का मतलब नॉट एन ऑडिट और ए रिव्यू, ए का मतलब एडिशनल प्रोसीजर, ए का मतलब एग्रीड टू एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ए का मतलब आइटम एंड अकाउंट्स। तो स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर दैट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इज नॉट ऑडिट और रिव्यू, सो ऑडिटर डज नॉट गिव एनी ओपिनियन और अश्योरेंस टू द यूजर। सेकंड पॉइंट, स्टेटमेंट मस्ट क्लियरली से दैट इफ ऑडिटर परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर अदर मैटर माइट हैव टू बी कम टू नोटिस। उसके बाद स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टीज एग्रीड टू एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। उसके बाद स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द आइटम एंड द अकाउंट एंड लास्ट इज द एलिमेंट। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।